छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 22 से 31 जुलाई तक का ये सत्र वैसे तो काफी छोटा है, लेकिन इस सत्र में मुद्दे बड़े उठने वाले हैं। जहां सत्ता पक्ष इसमें अनुपूरक बजट पारित कराएगा, वहीं पिछली सरकार के कुछ फैसलों को बदलने के संबंध में विधेयक भी पेश होंगे। इसके विपरीत विपक्ष की अपनी लंबी चौड़ी तैयारी है, क्योंकि सरकार के 8 महीने होने के बाद अब हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है और मुद्दों की एक लंबी लिस्ट विपक्ष के हाथ लग चुकी है, जिनके आधार पर विपक्ष की सरकार को घेरने की जमकर तैयारी है। विपक्ष के पास इस बार मुद्दे ज्यादा हैं। मुद्दों पर नजर डालें तो कानून व्यवस्था, बिजली बिल की बढ़ी दरें, बढ़ती नक्सली हिंसा, बलौदा बाजार हिंसा, कोयला खान आवंटन मामला जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को जमकर घेरने वाला है। हर दिन एक नए मुद्दे के जरिए विपक्ष सरकार से जवाब तलब करेगा। बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर, लचर कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि 24 जुलाई को ऐतिहासिक विधानसभा घेराव शांतिपूर्वक रहेगा। और साथ ही हम लोग जब विधानसभा घेराव का निर्णय किए, इस घेराव हुआ भी नहीं है। इससे पहले प्रदेश के अन्य जगहों में जनता स्वयं आकर प्रदेश सरकार के खिलाफ में और कानून व्यवस्था के खिलाफ में प्रदर्शन कर रही है। मतलब इसका मतलब समझ जाइए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आने वाला 24 तारीख को विधानसभा घेराव करने के लिए पूरी रणनीति बनाई है। और विपक्ष की संख्या इस बार ज्यादा है और मुद्दों के लिहाज से भी विपक्ष भारी है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष ने भी अपनी कमर कस के तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने अपने विधायक दल की बैठक में सबको तैयारी के साथ सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। नहीं, ये परंपरा है कि विधानसभा शुरू होने के पहले विधायक दल की बैठक होती है और हर पार्टी की विधायक दल की बैठक होती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की आज बहुत जबरदस्त बैठक हुई है और सभी विधायकों ने उसमें भागीदारी किया और हम अपनी रणनीति बना करके निकल रहे हैं। लेकिन जहां तक रहा सवाल कानून व्यवस्था का, लगातार आप स्वयं जो पत्रकार बंधु यहाँ पे हैं, इस बात के गवाह हैं कि रायपुर राजधानी में जो चाकूबाजी का जो केस हुआ, बहुत सारे बलात्कार के जो केस हुए, लगातार अभी 6 महीनों में बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल आया है। पिछले 5 साल में जो बदहाली छत्तीसगढ़ में इन्होंने करके रखी थी, कुछ समय तो लगेगा उसको ठीक करने में। और मुझे लगता है कि विपक्ष को पहले उन 5 सालों का हिसाब इस बार फिर से सदन में देना पड़ेगा, फिर वो आगे विपक्षी भूमिका निभाएंगे। वो दोनों पक्षों की तैयारी को देखकर लगता है कि मानसून सत्र में मानसून की बारिश की तरह सवाल जवाब की बौछारें देखने को मिलेंगी। ऐसे में लगता है कि इस दौरान मानसून जहां इस बार प्रदेश को ठंडक देगा, वहीं मानसून सत्र राजनीति को गर्म करने वाला होगा। मोहन तिवारी, टीवी 24, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है मानसून सत्र पर। जी हां, छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और शुरू होने के पहले ही दोनों ओर से जो पहलवान है उन्होंने अपनी अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली है। दोनों ओर से मुद्दे तैयार हैं। एक ओर जहां तीखे सवालों के साथ सत्ता पक्ष के स्वागत की तैयारी है, वहीं सत्ता पक्ष की तैयारी ये है कि वो हर सवाल का उसी अंदाज में जवाब दे। बीजेपी की विधायक दल की बैठक हो चुकी है और कांग्रेस की विधायक दल की बैठक रविवार को रखी गई है। ऐसे में किस तरीके की तैयारियों के साथ पक्ष विपक्ष मैदान में उतरेगा, किस तरीके का ये मानसून सत्र होगा और मानसून सत्र ठंडक देने वाला नहीं बल्कि गर्माहट पैदा करने वाला होगा, इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो कौन से सवाल हैं जिनकी बौछार विपक्ष जब करेगा तो उनका जवाब सत्ता पक्ष कैसे देगा। तो मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के हमारे स्टूडियो में मौजूद है तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और राजनीतिक विश्लेषण के जरिए पूरे मुद्दे को समझाने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। सीधे मुद्दे पे आता हूं और जानने का प्रयास पहले
विपक्ष से करता हूं, क्योंकि मानसून सत्र उनके लिए एक मौका लेकर आ रहा है। सरकार को वो सदन में भी घेरेंगे, सड़क में भी घेरने वाले हैं। दुबे जी, लंबी चौड़ी लिस्ट आप लोगों ने बना ली है। हम पिछली बार के सत्र में चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे कि भाई इन्होंने तो 4 महीने ही पूरे किए हैं, इसमें क्या सवाल करेंगे, क्या घेरेंगे, लेकिन अब 8 महीने का समय हो चुका है। कितने तैयार हैं आप लोग? मोहन जी नमस्कार, नागेंद्र जी नमस्कार, तौकीर भाई नमस्कार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र, देखिए भाजपा विपक्ष के और कांग्रेस के तेवर से घबराई हुई है, इसलिए बहुत छोटा मानसून सत्र रखा है। मानसून सत्र अति महत्वपूर्ण सत्र होता है। इसमें किसानों के बारे में और आने वाले समय में किस प्रकार से कार्य योजना बननी है, विचार विमर्श होने हैं। देखिए 5 दिन के विधानसभा सत्र में 966 प्रश्न लगे हुए हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये कहीं भी संभव नहीं है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बदहाल है, दुर्भाग्यजनक बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के चलते डायरिया और मलेरिया से पूरा छत्तीसगढ़ का, चाहे बस्तर हो या वनांचल क्षेत्र हो, ग्रसित है। और मलेरिया के रोकथाम के लिए सरकार पूरी तरह से विफल है, और रोकथाम की सुरक्षा के लिए जो मच्छरदानी देना चाहिए उसको भी देने में कोताही बरत रहे हैं। 100 परिवार प्रभावित हैं, 5 लोगों को देते हैं। जिस प्रकार से विपक्ष अपने आक्रामक तेवर के साथ, कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के, छत्तीसगढ़ में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर के, छत्तीसगढ़ के जनहित के विरोध में लगातार जो निर्णय भाजपा सरकार ले रही है, उसके खिलाफ 24 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के आह्वान पर हमारे आदरणीय महंत चरणदास महंत जी हैं, वो विधानसभा सदन के अंदर में, और हमारे सभी नेता जिस प्रकार से 24 तारीख को अपनी आक्रामकता के साथ पूरे जिला कांग्रेस कमेटियां अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है, और ऐतिहासिक रूप से विधानसभा का घेराव करके छत्तीसगढ़ की निरंकुश भाजपा सरकार को सबक सिखाने के लिए और उनको सही रास्ते में लाने का और जनता के लिए काम करने के लिए उनको चेतावनी देते हुए यह आंदोलन करेंगे। और सदन के अंदर में चरणदास महंत जी के नेतृत्व में सभी विधायक, जागरूक विधायक, जनता की बातों को, आवाज को मुखरित ढंग से रखेंगे। ठीक है, तो सदन में भी और सड़क में भी दोनों जगह घेरने की तैयारी है। मुद्दे गिना दिए दुबे जी ने। अब चलते हैं सत्ता पक्ष की ओर। तौकीर जी, सरकार इस बार जिस ढंग से काम कर रही है, अब वो ये बोलकर नहीं बच सकती कि भाई हमारे तो समय कम मिला है। 8 महीने हो चुके हैं और मुद्दे की लिस्ट काफी लंबी है, विपक्ष के तेवर काफी उग्र हैं, विधानसभा का घेराव भी होने जा रहा है। कैसे जवाब देंगे विपक्ष को आप लोग? देखिए, एक चीज मैं शुरुआत करूंगा कि रोज रोज जलते हैं फिर भी खाक नहीं होते। रोज रोज जलते हैं फिर भी खाक नहीं होते। ख्वाब भी कुछ इनके अजीब है, बुझकर भी राख नहीं होते। ऐसा इनके तेवर नहीं है साहब, ये घबराए हुए हैं, क्योंकि नक्सल उन्मूलन की जो योजना और नीति हमारी चला रखी है सरकार ने, ये इससे समझ में आता है कि जैसे नक्सली घबराए हुए हैं वैसे विपक्ष घबराया हुआ है। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था इनके सामने, जरा अपना आईना देख ले साहब। 5 साल का आपने क्या किया था? पूरा आपने छत्तीसगढ़ को, सिर्फ रायपुर की बात नहीं कर, पूरे छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना के बैठ गए थे। और उससे समझ में आता है कि हमारी अगर बात करें तो हम जो योजना बनाए थे और जो बातें करे थे, हम उस पर हम अमल करने जा रहे हैं। और जो अभी जो सत्र चल रहा है, ये महत्वपूर्ण सत्र है, उसके अंतर्गत हमारी जो योजनाएं हमने वादा किया उसको आगे बढ़ाने के लिए भी एक प्रयास होगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो हमारा जो विजन 2047 है, माननीय विष्णुदेव साय जी का भी एक स्वप्न है, विजन उन्होंने 2047 तक बनाया है, उसके लिए भी एक नींव रखने जा रहे हैं। विधानसभा जो है पूरी 247 करोड़ की जो बात है उस पर भी आगे बात की जाएगी। साथ ही साथ हमारी इसमें मतलब जो मंत्रालयों को, चाहे कानून की बात हो, नक्सलवाद पुनर्वास का हो, चाहे नीति संशोधन हो, अधोसंरचना विकास हो, सरकारी विभागों में भर्तियों हो, तो ये सब की भी हम लोग जो है आगे जो विधानसभा सत्र में सारी चीजें पेश करने जा रहे हैं। ये अपने आप में उपलब्धि, उसके साथ ही साथ इनके जो 5 साल के घोटाले हैं
वो भी इस आपके सामने जो अभी पता तो है सबको कि क्या हुआ, लेकिन अब विधानसभा वार भी आपको एक एक चीज की जवाब दिया जाएगा और एक एक चीज को बताया जाएगा कि आपने कितने घोटाले किए और कितनी कार्रवाई चालू हो गई है और कैसे लोग यहां से भागते नजर आ रहे हैं। ये भी आपने देखा होगा जब कार्रवाई शुरू हो गई है, सीबीआई जब आई है तो कैसे लोग भाग रहे हैं, ये भी दिख रहा है। और बड़ा बेशर्मी से आप जो बताते हैं तो पहले अपना आईना देख लीजिए साहब, अपने गिरबान में झांकिए, उसके बाद बताइए। हमने तो ये नहीं देखा हमारे शासन में, आपके शासन में देखिए छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता था। आपने देखा होगा पोटा केबिन में छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। इसके साथ साथ चाकूबाजी की अगर घटना की बात करें, एक लड़का 2 घंटे तक चाकू को लेकर एक बच्ची को लेकर सरेआम गुड़ियारी में लेकिन घुमाता रहा। लेकिन अब तो आप लोग सरकार में हैं तौकीर जी, अब ये बोल के नहीं बच सकते, आप लोगों को जवाब देना है। नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल तैयार हैं और हमारी कानून व्यवस्था को बिल्कुल टाइट करे हैं और आने वाले समय में ये आपको दिखेगा भी और आपको पुलिस की जो खाकी की जो धमक है बाकायदा आपको दिखने वाली है। आप इसकी जो है हमने जो वादा किया था एक चीज का वादा करें उसको भी निभाएंगे, साथ साथ कानून व्यवस्था भी टाइट करनी है, आपको आने वाले समय में दिखेगा। ठीक है, तो हर चीज का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, लेकिन ये मौका किसके लिए है? आमतौर पर हम देखते थे कि सत्र के दौरान पहला साल तो कुछ ज्यादा बहसबाजी या हंगामेदार नहीं होता था, लेकिन इस बार पहले सत्र से ही इस तरीके के तेवर दिख रहे हैं विपक्ष के, जिससे लग रहा है कि चुनाव आने वाला है। विधानसभा घेराव जैसा बड़ा फैसला पहले ही कार्यकाल के पहले साल में ले लिया गया है। चलते हैं वो वर्मा जी के पास। वर्मा जी, ये तैयारियों के लिहाज से दोनों पार्टियों को किस ढंग से देखते हैं? कांग्रेस इस बार ज्यादा आक्रामक लग रही है, इसकी वजह क्या देखते हैं आप? इसका कारण छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस की सशक्त प्रतिपक्ष के रूप में भूमिका जो है वो एक बल दे रही है, ऊर्जा दे रही है। और कांग्रेस जो है एक तरीके से जनता के हितों के लिए एक अपने आप को एक जवाबदेही के लिए तैयार कर रही है और वो उनके बीच जाके उनके साथ जो समस्याएं हैं उसको मुखर करने जा रही है विधानसभा में। तो ये बल जो है वो काम करने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से भी थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है, इसलिए ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये मान सकते हैं आप। और कहीं ना कहीं देखिए, सरकार एक तरफ तो उन्होंने जो वायदे किए थे उसको पूरा करने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है और वो उस प्रायोरिटी को तय करके विकास मुख्य लक्ष्य माना जा रहा है अभी। और साथ में जनहित के तमाम काम जो वायदे किए थे वो तो हैं ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कि छत्तीसगढ़ की पहचान कैसे बने, विकास जो कहा जा रहा था कि कुछ समय से बाधित था उसको फिर से जो डीरेल हो चुका था उसको पटरी पे लाने का एक भरसक प्रयास है। और इस बीच तमाम खामियों को पकड़ने के लिए या कहीं भी चूक जो दिख रही है उस पे पैनी नजर प्रतिपक्ष की भूमिका के रूप में कांग्रेस ने जमा के रखी है। और ये तैयारी जो है आपको विधानसभा के पावर सत्र में बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगी और वो पूरी दमदारी से इस पे लगे हुए हैं कि किस तरीके से वो सरकार को हर मुद्दे पे रोकें, समझाएं और जवाब लें। और मुझे लगता है कि इसमें जो लगातार प्रबोधन हुआ है, विधायकों को भी जो चीजें समझाई जा रही है पार्टी के वरिष्ठों के द्वारा, तो दोनों पार्टी के लोगों में ज्ञान अच्छे से बढ़ा है और हम इसको देखते चले आ रहे हैं। पहले जैसी परिस्थितियां नहीं। कांग्रेस थोड़ी जल्दबाजी में दिख रही है, इसकी क्या वजह मानते हैं? कांग्रेस को कहीं लग तो नहीं रहा है कि बीच में फिर से चुनाव का सामना करना पड़ेगा? देखिए, एक तो उपचुनाव जो है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है, दूसरा केंद्र बिल्कुल नगर निगम नगरीय निकाय चुनाव, ये सारी चीजें तो एक परफॉर्मेंस दिखाने वाली बात भी है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे वाकई में छूटे हुए हैं प्रदेश में जिसमें प्रतिपक्ष को लगता है कि वो इसमें आवाज बुलंद कर सकती, जैसे किसानों का हित, स्कूलों में अव्यवस्था या इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पर कमजोरियां, वो सारी चीजें जो है एक कारण बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो नगर निगम चुनाव, उपचुनाव, ये सबको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ज्यादा जो है एक्टिव नजर आ रही है। दुबे जी से समझने की कोशिश करते हैं। दुबे जी, ये तो हम भी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने आप को ज्यादा एक्टिव दिखाने की कोशिश की है। विधानसभा चुनाव के समय इतने एक्टिव नहीं थे जितने आज दिखाई दे रहे हैं। लगातार जिलों में बैठक हो रही है, मोर्चा प्रकोष्ठ अलग बैठक कर रहा है। इतना बड़ा क्या घेराव करने वाले हैं आप लोग और इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है?
मोहन जी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे या कांग्रेस पार्टी सत्ता में ना रहे, जनता के प्रति उसकी जो जवाबदेही है उसका पूरी तन्मयता से पालन करते हैं। जिस प्रकार से तो छत्तीसगढ़ में बिजली के दर बढ़ गए, किसान खाद बीज के लिए परेशान है, अघोषित विद्युत कटौती से पूरा प्रदेश त्रस्त है, उसके साथ ही साथ कृषकों को जो समय पर बिजली मिलनी चाहिए, खेती में जो बिजली कटौती हो रही है, बिजली कट रही है, उसके कारण भी प्रभावित हो रहा है। जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान परिस्थिति में चाहे रेत खनन का मामला हो या शराब अवैध बिक्री का मामला हो, गली गली में शराब बेचने का मामला हो, सीधे सीधे भाजपा के नेताओं की संलिप्तता इसमें सामने आ रही है। और जिस प्रकार से विधानसभा में प्रश्न लग रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डाल करके ये कहलाने पर विवश हो गई है, जानकारी गोल देने पर या झूठी जानकारी देने के लिए विवश कर दिए है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक लचरता और सरकार का आतंक का पर्याय बनी हुई है भाजपा सरकार। अभी वर्तमान कुछ दिन पहले आप देखेंगे जिस प्रकार से नायब तहसीलदार और तहसीलदारों ने जो सर्किट हाउस में जो बेगारी व्यवस्था के अंतर्गत जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ करके बैठक करके कहा कि सरकार के दबाव में, सरकार के लोगों के दबाव में जिस प्रकार को हमको दबाव दिया जाता है, हम वो काम करने पे असक्षम हैं, हम काम नहीं करेंगे। ये भाजपा के नेताओं के, भाजपा सरकार का आतंक का पर्याय है। ये सरकार मात्र 6 से 8 महीने में इनकी कलाई खुल गई है, इनको जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की खेल गतिविधियों को भी तोड़ने, मड़ोड़ने और कचोटने का काम इन्होंने छत्तीसगढ़ या ओलंपिक को समाप्त करके किया है। ये भाजपा की पूर्वाग्रही राजनीति और छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की राजनीति है। ठीक है, चलिए, अब जब ऐसी चीजें सामने आती है तो विपक्ष खाली हाथ या बैठ के तमाशा तो नहीं देख सकता, और इसीलिए मुद्दे जब उनके पास आए हैं तो उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। तो फिर ये अब इस बार विपक्ष कमजोर नहीं है, जैसे पिछली बार 15 सीटें जीती थी बीजेपी, इसलिए शायद थोड़ा लेट आप लोग ने स्टार्ट किया। 3-4 साल तो पूरा खेलने का पूरा खुला मैदान छोड़ दिया था। इस बार पहले सत्र से कांग्रेस पीछे पड़ी है आप लोगों के? देखिए, मैदान का मामला नहीं है। जनता ने अगर हमारे को नहीं मौका दिया था, लेकिन इस बार जो मौका दिया है, इनकी गलतियों का कारण दिया है। इन्होंने जो वादे तोड़े, जो वादा नहीं निभाया, वादा खिलाफी करी, इसके कारण से हमको मौका दिया। हम जनता के बीच में पहले भी थे, अब आगे भी रहेंगे और अभी भी हैं। और जनता की नब्ज को समझकर ही सारी योजनाएं बनाकर हमने काम किया, और जनता ने इसी कारण से हमको सराहना को उठाया। और उसने तुलनात्मक दृष्टि से भी कार्य किया कि इनके 5 साल और हमारे 15 साल क्या काम हमने किया था, हमने कितने वादे निभाए। तो ये समझ में आता है कि इन्होंने एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की जरूर कोशिश की थी भूपेश बघेल की लबरी सरकार ने, जब विधानसभा चुनाव के 2018 के पहले 18 के टाइम में। तो आप उससे समझ सकते हैं। लेकिन आज क्या स्थिति है, ये अभी हमारे भाई प्रवक्ता भाई साथी जो है द्विवेदी जी बता रहे थे कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। भाई साहब, साबित करिए ना भ्रष्टाचार हो रहा है तो। भ्रष्टाचार हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को विष्णुदेव साय जी ने साबित कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत हम काम कर रहे हैं। लेकिन साहब, अरे साहब धैर्य रखिए, पहले सुन लीजिए। ऐसा है जो घोटाला, जो घपलेबाजी आप लोगों ने आपके समय जितना किया है ना, इतने में तो नई सरकार का नया बजट आ जाता। जिला कार्यालय में आगजनी घटना घटित हो गई, आरन में माम लिंचिंग हो गई, उसमें छत्तीसगढ़ की सरकार, भाजपा की सरकार कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ये भाजपा के लोगों के लिए, भाजपा सरकार के लिए शर्मनाक है। बर्दाश्त नहीं हो रहा इससे समझ में आ रहा है कि आप देखिए क्या बोलते हैं ना, रस्सी जल गई और बल नहीं गया। यही स्थिति है, आज साबित हो रहा है। आज सीबीआई जांच करी तो भागे फिर रहे इनके अध्यक्ष। आप अंदाज लगाइए, युवाओं के साथ जो आपने भ्रष्टाचार किया, कोयला घोटाला किया आपने, उनको सजा दे दी, सत्ता से उतार दिया। जमानत नहीं मिल रही तो क्या समझ में नहीं आता आपको मानते क्यों नहीं उस बात को? लेकिन आपने किया, अब गेंद आपके पाले में है तौकीर जी, इस तरीके के सवाल का सामना आपको करना है। नहीं, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, नक्सलवाद बढ़ गया है, तो ये जवाब आपको देना। बिजली बिल को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन किया है।
देखिए मोहन जी, आप ये बता दीजिए 5 साल में एक भी बड़ी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ अगर कांग्रेस की, भूपेश बघेल की सरकार, नक्सली समर्थक सरकार अगर कभी करी हो बता दीजिए। और उसका जीता जागता नक्सली समर्थक सरकार बोलता हूं क्योंकि इन्होंने लाल बत्ती देकर बैठा रहा था। आप नक्सल को लाल बत्ती लेकर बैठा रहे थे और आपके लोगों भाजपा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। भाजपा के लोगों को शर्मनाक करना चाहिए। मुख्यमंत्री गृह मंत्री ये बोलते हैं कि नक्सलियों से हम बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद लगातार नक्सली गतिविधियां हो रही है। ये छत्तीसगढ़ में भाजपा की निकम्मी सरकार का प्रमाण है। गिरफ्तार हो चुके नक्सली ये 750 का फिगर है और 150 से ज्यादा हमने नक्सलियों को मार गिराया है। और जान से क्या करते हैं और अपनी नाकामी छुपाने के लिए निरीह आदिवासियों को नक्सली बता करके उस पर जांच भी नहीं कर रहे। यदि आप में साहस है, सरकार में नैतिकता है, तो घटनाओं की जांच कराएं। जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी नक्सलियों से किस प्रकार साठगांठ है उसको सार्वजनिक करें। वो एक भगोड़ा जो मंत्री आएंगे, चलिए आएंगे, वर्मा जी से समझ लेते हैं। ठीक, व्यक्ति को जिसके बाद चाबी आ गई थी उसको भी अपने साथ मंत्री बना के रखा था, उपकृत किया था और अर्बन नक्सल को भी उपकृत करा था आपने बैठालकर। दिखता है कि नक्सल समस्या चलिए हम और नक्सलियों के साथ रहने वाला है, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा आते हैं वर्मा जी आएंगे। तो जी आ गई बात आपके, बिल्कुल आ गई बात। अब समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेंथ है, ठीक, आ गया तौकीर जी, आ गई बात, आ गई तौकीर जी की बात आ गई है। अब चलते हैं वर्मा जी को। वर्मा जी, स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो एक नए टीम के साथ विष्णुदेव साय और एक पुराने अनुभवी विधायकों के साथ चरणदास महंत, सदन में कैसा रहेगा मुकाबला? इसको आप देखते हैं कि तैयारी मुद्दों की जो है उसका जवाब देने के लिए कितने सक्षम है विष्णुदेव की टीम? मुझे लगता है कि बेहतर परफॉर्मेंस दोनों तरफ से देखने को मिलेगा और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान भी बनती जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस मामले में हम कह सकते हैं कि प्रबुद्धता बढ़ रही है। एक तरफ अगर हम कहें कि नए विधायक दोनों ही पार्टियों से हैं, लेकिन दोनों का जो स्तर है ज्ञान का वो बेहतर लग रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से चुन के आए और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके एक तरीके से जागरूक हैं। और कांग्रेस का तो आप देख ही रहे हैं कि अनुभव पुराना रहा है और उन्होंने एक लंबे समय तक के छत्तीसगढ़ को समझा है। 15 साल का लगातार बीजेपी का शासन, उसके बाद खुद शासन में आए और उसके बाद आज फिर प्रतिपक्षी भूमिका में है। उसी तरीके से बीजेपी जो है उसने लगातार 15 साल शासन किया, 5 साल का वनवास काटा और अब सत्ता में आए, तो स्वाभाविक रूप से दोनों अवसर को खोना नहीं चाहते और बेहतर तरीके से चीजों को सुलझाएंगे। और इस दृष्टिकोण से देखें तो ये छत्तीसगढ़ की जनता का भी हित है इसमें, इस सार्थक चर्चा में। और साथ में विधानसभा की जितनी भी कार्यवाही होंगी अगर वो पॉजिटिव होती हैं और उसमें होल हुल्लड़ अगर नहीं होता, मुद्दों पे चर्चा होती है, तो छत्तीसगढ़ के विकास को भी एक मुख्य धारा से जोड़ते हुए हम आगे बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसी उम्मीद सब करते हैं, लेकिन हंगामा ऐसा होता है कि चर्चा कम होती है। विपक्ष से खास तौर पर ये शिकायत रहती है कि वो मुद्दे उठाकर केवल एक मुद्दे पे हंगामा करते हैं, कार्रवाई स्थगित हो जाती है। समय कम है, विपक्ष के पास मौका है, पर विपक्ष क्या है उन मौकों को भुनाएगा दुबे जी? निश्चित रूप से मोहन जी, विपक्ष के रूप में कांग्रेस आम जनता के हितों के लिए निरंतर सड़क में और सदन में लड़ाई लड़ेगी। लेकिन देखिए जिस प्रकार से विधानसभा में प्रश्न लगते हैं और विधानसभा में प्रश्नों का सही जानकारी देने नहीं देने का जो अधिकारी प्रशासनिक तंत्र के द्वारा एक खेल खेला जा रहा है, ये सिर्फ सरकार के संरक्षण में नहीं हो सकता। जो प्रशासनिक अधिकारी गलत जानकारी देते हैं उनके खिलाफ किसान में कार्रवाई करना है। मेरी बात सुन लीजिए, देखिए प्रशासनिक अधिकारियों में बोलो मिर्ची लगती है, ये प्रमाण है। ये सत्ता के लोग, भाजपा के लोग लगातार प्रशासनिक तंत्र में दबाव बनाते हैं, उनसे झूठा और गलत काम करवाते हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में आपके शासन में ये कार्य रहा है, क्योंकि आपको इसको आपने इस चीज को करा है करके आप ये बता रहे हैं, क्योंकि हमारे शासन में ये सब चीजें नहीं। विधानसभा चले, मेरी बात सुन लीजिए, विधानसभा आप भी डिबेट में आएंगे
समझिए, मैं भी डिबेट, आप भी इस बात को समझिए कि आप झूठा इल्जाम मत लगाइए, कोई एविडेंस है तो साबित करिए, और नहीं तो आप झूठ मत बोलिए, झूठे इल्जाम मत लगाइए, झूठा प्रचार प्रपंच ना करिए भाई साहब। नहीं तौकीर जी वो कह रहे हैं हंगामा नहीं करेंगे, हर सवाल का जवाब लेंगे। अब सत्ता पक्ष क्या जवाब देने के लिए तैयार है? क्या वो हंगामा नहीं करेंगे, इस बात का आश्वासन दे रहे हैं? हंगामे में कार्रवाई भेंट नहीं चढ़ेगी। देखिए हम तो वही बात कर रहे हैं कि हम तो देने को तैयार है, लेकिन इन्होंने अभी क्या कहा कि सत्ता पक्ष में अभी प्रश्न का जो है आंसर नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई क्यों नहीं दिया जाएगा जब प्रश्न सदन का मामला है? एक गंभीर बात है, अगर कोई प्रश्न लगाए तो उसका उत्तर क्यों नहीं दिया जाएगा? वो तो नियम है, उसको नियमावली के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। आप गलत बात मत करिए, ये आपने किया है, आपके लोगों ने किया है, और इससे समझ में भी आता है, और हमने वो कभी नहीं किया। हमने जो जनता की नब्ज है और विपक्ष की बात है, हमने उसको प्रतिपक्ष ही रखा, हमने कभी विपक्ष नहीं रखा, हमने प्रतिपक्ष ही कार्रवाई ये इस तरीके के हंगामे की भेंट ना चढ़े, इसके लिए दोनों ओर से प्रयास करने की जरूरत है। क्या वो हो पाएगा इस बार? ऐसा कोशिश यही होनी चाहिए कि सार्थक तरीके से विधानसभा की कार्यवाही चले, प्रश्नकाल में भी किसी किस्म की बाधा नहीं आनी चाहिए, तथ्यों के साथ प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, क्योंकि ये विधानसभा का आयोजन जो होता है, जिस तरीके से वह आयोजित की जाती है, इसके पीछे जन धन बहुत लगता है और एक बहुमूल्य समय लगता है। इसकी एक प्रतीक्षा रहती है कि इसमें जनहित के सारे मामले उजागर होंगे और उसका समाधान भी निकलेगा। तो आपने खुद देखा है जब इस तरीके की चीजें होती हैं, हंगामा होता है और प्रतिपक्ष उसमें सवाल उठा के बाहर हो जाता है, तो बेजा एक समय बेकार चला जाता है और बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो शून्य में चले जाते हैं, इनका कोई जवाब नहीं आता। ठीक है, तो इससे बचने की जरूरत है और उम्मीद है कि इस बात को दोनों ही पक्ष समझेंगे। विपक्ष की तैयारी भी काफी बेहतर है, लेकिन सत्ता पक्ष भी इस बार कमतर नहीं है, वो भी कमर कस के तैयार बैठा है। तो हमारी इन दोनों पक्ष विपक्ष पर नजर बने रहेगी और समय समय पर हम अवगत कराएंगे कि कौन क्या कर रहा है। फिलहाल आज इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े तौकीर रजा जी, बहुत धन्यवाद आपका। नागेंद्र वर्मा जी हमें समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।